भारतर सुनामधेय सामाजिक कर्मी मेधा पाटकर तांकर समर्थन दे कृषक आंदोलन रे सामिल होइछंती। जानिबा चाहिबा कृषक आंदोलन एवं कृषि आईन को नहीं कौन रही तांकर मत। मेधा मैम स्वागत करता हूं नंदी घोष टीवी में। ये कृषि आईन को लेके क्या बताएंगे? पहले ये कानून नहीं है, ये संविधान को कुचलने की एक साजिश है। कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में संवैधानिक दायरा बना हुआ है। राज्य सरकार को कृषि संबंधी राज्य के तहत जो मुद्दे आते हैं उसमें से एक मुद्दा 14वां होते हुए कृषि संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन मोदी जी ने न राज्य सरकारों को पूछा, नॉन बीजेपी सरकारों को भी नहीं पूछा, और अब वो कह रहे हैं कि राज्य सरकारों की राय ली है और राज्य सरकारों में से बहुतांश सरकारों का समर्थन है कानूनों को। लेकिन इन्होंने न संसदीय बहस की और लॉकडाउन में अध्यादेश के द्वारा जैसे 44 श्रम कानून रद्द किए वैसे ये 3 कानून थोप दिए, बहुत सारे निर्णय थोप दिए। और ये तीनों कानून, पहला है जो निजी मंडियां की भरमार करेगा, दूसरा है जो ठेका खेती लाएगा, और तीसरा है जो कंपनियों को जमाखोरी की पूरी छूट देगा। तीनों कंपनियों के मुनाफाखोरी और जमाखोरी के पक्ष में। मैम थोड़ा बताइए, ये जो कृषि कानून, 3 कृषि कानून, ये जो कॉर्पोरेट हाउस को कैसे सपोर्ट करेगा? ये कॉर्पोरेटाइज्म को कैसे बढ़ाकर देगा? भाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में कॉर्पोरेटाइजेशन ने क्या किया है? बहुतांश लोगों को वंचित और शोषित किया गया। यहाँ अभी निजी मंडियाँ अगर खुलेगी तो मोदी जी का आंदोलन शुरू होने के बाद बयान आया कि आज की मंडी बनी रहेगी, लेकिन हर मंडी की समिति आज युद्ध कर रही है, किसानों के साथ है, अहिंसा पर उतरी है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी मंडी बचेगी नहीं। आज ही मध्य प्रदेश के आंकड़े हैं कि 60% से अधिक मंडी में आने वाली उपज कम हो गई। निजी मंडियों में ये कुछ समय शायद ज़्यादा दाम दे देंगे, जैसे अभी अंबानी ने तय किया और किसी एक राज्य में ज़्यादा दाम देना चालू किया एमएसपी के आगे बढ़कर, लेकिन ये लंबा नहीं चलेगा। उनका गठबंधन होगा और वही राज करेंगे। जैसा ग्लोबलाइजेशन से पूरे देश में रोजगार खत्म हुआ है, रोजगार की रोजी रोटी खत्म हुई है, रोजंदारी की, ये सब होने वाला है। दूसरी ठेका खेती की तो बात है, उसमें तो विवाद ही विवाद पैदा हो रहे हैं। गुजरात में आलू उत्पादकों ने संघर्ष किया पेप्सिको के खिलाफ। क्यों? क्योंकि ये बीज और खाद लगाने के समय पूंजी निवेश करते हैं, लेकिन जब फसल तैयार होती है तो कहते हैं कि हम नहीं खरीद सकते। यही मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में धान खरीदी नहीं किया फॉर्चून कंपनी ने, जो गौतम अडानी की कंपनी है। और कंपनियां वही फसल लगाएगी जो खाद्यान्न नहीं होगा, जो मुनाफा दे देगा। और कोर्ट में न जाने वाली बात, एक प्रावधान इस कानून में रखना, ये तो पूर्णतः असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण है। अब वो कह रहे हैं कि सिविल कोर्ट में जा सकेगा किसान, लेकिन क्या सिविल कोर्ट का एक छोटा मैजिस्ट्रेट या सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस सही में इतनी बड़ी कंपनियां जो दिन में 384 से 1085 करोड़ रुपया की कमाई कर रही है, अडानी, मुकेश अंबानी, उनके खिलाफ निर्णय दे देंगे? हमारा विश्वास नहीं है। दूसरा बात, इनके खिलाफ भी ये गरीब कृषक कैसे किसान जाके भी लड़ेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आऊंगा वही आईनगत लड़ाई के। तो फिर बताए, कोर्ट में कैसे, सुप्रीम कोर्ट का जो अभी हियरिंग चल रहा है उसको लेके क्या बताएंगे? सुप्रीम कोर्ट ये फिर कुछ इधर उधर की बात बन जाएगी क्या? हमारे तो सभी संगठनों ने तय किया था कि हम लोग कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि न्यायपालिका को भी कहीं ना कहीं आज उधई लगी हुई है। फिर भी हम दस्तक देते हैं। लेकिन इस केस में तो एक लॉ स्टूडेंट ने केस दाखिल की, याचिका में मांग की है कि बॉर्डर्स खुले करे, रास्ते खुले करे। वो मुद्दा तो हमारा है ही नहीं। हमने रास्ते रोके ही नहीं, किसानों ने रोके नहीं, पुलिसों ने रोके, केंद्र सरकार ने रोके तो डेरा डालना पड़ा। लेकिन वो मांग को लेकर चल रही याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो खुद होकर 8 संगठनों को शामिल किया। अब 32 संगठनों को पत्र लिखा है, नोटिस वजह। तो दुष्यंत दवे जी किसान संगठनों की तरफ से कुछ बात रखेंगे, क्योंकि आदेश में उन्होंने इन संगठनों को
पार्टीज बनाया है, लेकिन हमारा कहना है कि कोर्ट नहीं, राजनीति ने तय करना चाहिए इस देश की अर्थव्यवस्था कैसी हो, गैर बराबरी मिटे या नहीं, और किसानों के खेत में उद्योगपतियों को ये घुसपैठ करने देंगे या नहीं देंगे। किसान का क्षेत्र उद्योगपति मानक प्रवेश करने को कृषक माने देबेनी से दाबी नहीं चली दीर्घ 1.5 मास धरी ए कृषक आंदोलन कौन रहिबो आगामी दिन में कृषि कानून को नहीं सरकार आभिमुख्य ता स्पष्ट हो। सिंघु ग्राउंड जीरो कैमरामैन प्रदीप सहित विभूति पति रिपोर्ट नंदी घोष टीवी।